नमस्कार, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो 12th क्लास के लिए है और फिजिक्स विषय से संबंधित है। 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 3 विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इससे संबंधित 10 भाग हम अपने YouTube चैनल पर पहले से अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगा। आज इलेक्ट्रिक करेंट के 11वें भाग में हम लोग सेलों के समूहन के संबंध में अध्ययन करेंगे। हम आपको बता दें कि सेलों का जो समूहन होता है वो 3 तरीके से होता है। एक सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, एक सेलों का समांतर क्रम समूहन और एक सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। अब सेल क्या है, तो सेल केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़िएगा, केमिस्ट्री की भाषा में। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें, यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि सेल वह विद्युतीय युक्ति या उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युतीय परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित की जा सकती है। या इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि सेल वह विद्युतीय उपकरण है जो किसी विद्युतीय परिपथ में वोल्टेज सप्लाई करने का कार्य करती है। तो वोल्टेज जाएगा तो वहां करंट भी जाएगा। ओम के नियम से पढ़े हैं, भी समानुपाती आई, भी बढ़ेगा आई बढ़ेगा, भी रहेगा आई रहेगा, भी नहीं रहेगा आई नहीं रहेगा। तो वोल्टेज सप्लाई करने के लिए सेल का उपयोग किया जाता है, जो केमिस्ट्री में डिटेल में आप पढ़िएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बैटरी भी एक तरह का सेल ही होता है। बहुत सारा सेल मिल करके बैटरी का निर्माण करता है। सेलों के समूहित व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूहित व्यवस्था को बैटरी कहा जाता है। मतलब बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है, तो उसे बैटरी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल आता है वो कितना आता है, और सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य विद्युत वाहक बल आता है वो कितना आता है। उस सूत्र का न्यूमेरिकल में हम लोग उपयोग कर पाएंगे और साथ ही बोर्ड एग्जाम में उसे प्रूफ करने के लिए, मतलब कि सत्यापित करने के लिए पूछा जाता है। तो दोनों तरह का नॉलेज आपके पास हो जाएगा। जिस तरीके से आप प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो समूहन होता है और प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम समूहन होता है, उसमें श्रेणी क्रम में एक से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के अगल बगल व्यवस्थित किया जाता है और समांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर यानी कि पार्श्व क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई तार रहता, कोई चालक रहता, कोई मेटल रहता, धातु रहता, कोई प्रतिरोध रहता, तो सब चालक वगैरह का भी प्रतिरोध होता है। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम जाएगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक जाएगा। अगर 2 ओम का आपके पास 2 प्रतिरोध है, इसको अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो आपको 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। कहीं आपको तुल्य प्रतिरोध 4 ओम का चाहिए, आपके पास 2-2 ओम का है, तो श्रेणी में पढ़े थे R तुल्य बराबर R1 प्लस R2, तो ये 4 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको समांतर क्रम में जोड़िएगा तो 1/R तुल्य का मान आप क्या पढ़ते, 1/2 प्लस 1/2, ऐसे आधा और आधा 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1/R बराबर 1 या 1/1 लिखते, तो इसको आप उल्टा भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा। या किसी और तरीके से भी आप इसको बनाएंगे तो यहाँ 2-2 का एलसीएम 2 लेंगे, फिर 1 + 1 2, 2/2, इसको पलटेंगे तो उसको भी पलट देंगे तो 2/2 ही होगा, तो 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि 2 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ने से 4 ओम और 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने से आपका 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो ये समझाने के उद्देश्य से था, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बैटरी जो होता है उसके पास विद्युत वाहक बल होता है, मतलब वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज तो बाहर खर्च होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेकिन एक आंतरिक प्रतिरोध पर भी उसका विभवांतर खर्च होता है। तो दोनों मिला करके विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये चीजें आप पहले से पढ़े थे। अब देखिए इधर सेलों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है, ध्यान दीजिए। सेलों का वैसा समूहन जिसमें पहले सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे के धन से, दूसरे के ऋण को तीसरे के धन से, तीसरे के ऋण को चौथे के धन से, यानी कि अगल बगल व्यवस्थित कर दे, तो ये श्रेणी क्रम समूहन कहलाएगा। अब मान के चलिए मेरे पास एक सेल है, ध्यान दीजिए, ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, A
और बी के बीच एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 मान लिए और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 मान लिए। बी और सी के बीच जो है इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2। सी और डी के बीच जो है इसका विद्युत वाहक बल E3, आंतरिक प्रतिरोध R3। देखिए पहले का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा है। देखिए इधर छोटा है इधर बड़ा है, मतलब ये निम्न है, ये ऊंचा है, ये माइनस है, ये प्लस है। दूसरे का माइनस यानी कि छोटा वाला ऋण तीसरे के प्लस से जुड़ा है। तो वही चीज है श्रेणी क्रम समूहन, आसानी से ये परिभाषा दे सकते हैं। लेकिन अब इसका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आएगा उसको हम लोग प्रूफ करने का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तुल्य का मतलब हो गया कि ये तो ए बी है, ये तो बी से सी के बीच का सेल है और ये बी सी से डी के बीच का, ए से डी के बीच का जो टोटल फाइनली जो आएगा विद्युत वाहक बल, उसी को हम लोग कहेंगे तुल्य विद्युत वाहक बल। तो एक ऐसा सेल जो इस सभी के बराबर, इस सभी के मिला करके जो विद्युत वाहक बल होगा उसके बराबर जो केवल अकेले विद्युत वाहक बल देगा, उसी को इसका तुल्य हम लोग कहेंगे। तो मान लीजिए कि इसको मिला करके ये ऐसे बन गया, तो ऐसे बन गया तो इसका अब विद्युत वाहक बल हम मान लिए ई तुल्य, मतलब E1, E2, E3 टोटल मिला करके ई तुल्य, और सबका प्रतिरोध मिला करके हम यह मान लिए R तुल्य। और धारा तो चूंकि श्रेणी क्रम में है तो बराबर ही जाएगा, धारा जा रहा है I। अब ध्यान दीजिएगा, यहां गौर कीजिए। अब यहां सब में श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि धारा का मान बराबर होता है, एक के तार होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। श्रेणी क्रम में धारा समान, विभव अलग अलग, विभवांतर अलग अलग, लेकिन समांतर क्रम में आपका क्या होगा, समांतर में आपका धारा बढ़ जाएगा, धारा बढ़ जाएगा, वोल्टेज समान होगा। तो ये आइए, अब चूंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है तो यहाँ कर दिए, ये उच्च है, इसमें मान के चलिए इसे वायरिंग हो इधर, तो उच्च से निम्न की ओर आएगा, माने धन से ऋण की ओर आएगा। तो ये श्रेणी क्रम समूहन का भी व्यवस्थापन किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम सेल के लिए मतलब बिंदु ए से बिंदु बी के बीच का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, मान के चलिए कि V माइनस VA माइनस VB। अब इसको मान लिए हैं E1 माइनस IR1। इस चीज को आप समझिएगा, इसके पहले आप पढ़े थे कि जो विद्युत वाहक बल E होता है IR प्लस IR। अब ये क्यों, चूंकि आप पढ़े थे V बराबर IR, पढ़े थे ना जी, V बराबर IR ओम के नियम से। तो ध्यान दीजिएगा, करेंट जाएगा बाहर वाला रेजिस्टेंस में तो वहां पर वोल्टेज खर्च होगा, करेंट यानी कि आई जाएगा अंदर वाले रेजिस्टेंस में तो वहां पर वोल्टेज खर्च होगा। अब ये दोनों वोल्टेज जोड़ करके बैटरी का कुल वोल्टेज होगा, तो ये विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं IR जो है बाहर के रेजिस्टेंस और करंट का गुणनफल जो है, तो बाहर जो वोल्टेज खर्च हो रहा है इसको टर्मिनल वोल्टेज यानी V मानते हैं और इसको हम लोग IR मानते हैं। तो जब V का सूत्र निकालेंगे तो बताइए, ये IR इधर प्लस में है, माइनस IR हो जाएगा। ये सूत्र आप पहले पढ़े थे, जब हम लोग जानते हैं कि विद्युत वाहक बल में टर्मिनल वोल्टेज और प्लस I स्मॉल r का गुणनफल होता है। यहाँ स्मॉल r ले लेते हैं, स्मॉल r, ये स्मॉल r, ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। तो देखिए V बराबर E माइनस IR, तो देखिए VAB माने A से B के बीच का विभवांतर, विभव का अंतर निकाल रहे हैं। तो A से B के बीच में आपका विद्युत वाहक बल E1 है, माइनस उसके बाद से आप I, धारा तो सब में समान है, प्रतिरोध R1 है। इसी प्रकार से VBC मतलब B और C के बीच का विभवांतर, तो B और C के बीच में आप देखेंगे B और C के बीच में विद्युत वाहक बल E2 है, माइनस धारा हमारा यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र से I, तो I ले लिए क्योंकि श्रेणी क्रम में सब में धारा का मान समान होता है। और यहाँ पर हम R2 ले लिए क्योंकि इसके बीच जो प्रतिरोध था, आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का R2 था। इसी प्रकार से तीसरा VCD बराबर VC माइनस VD, मतलब C के बीच, C और D के बीच के विभव का अंतर। इसमें हम देखेंगे कि C और D के बीच जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल E3 माने है, माइनस धारा तो सब में समान है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो धारा को I रहने दिए, I1 I2 I3 दिखा देने का मतलब अलग अलग हो जाएगा, चूंकि समान है तो I ही मानेंगे ना जी। तो I और इसका प्रतिरोध मान के चलिए कि R3 है तो R3 मान लिए। तो ये
चूंकि अलग अलग बैटरी है तो उसका विद्युत वाहक बल अलग अलग हो सकता है, कोई कम वोल्टेज का, कोई ज़्यादा वोल्टेज का हो सकता है, किसी का आंतरिक प्रतिरोध कम, किसी का अधिक हो सकता है। उसमें वैद्युत अपघट्य क्या डाला गया है, कितना डाला गया है, उस पर ये निर्भर करता है, तो अलग अलग मान करके। तो ये हम लोग समीकरण 3 को मान लिए। अब देखिए ये जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ये तीनों को मिला करके आएगा। तुल्य परिपथ से हम लोग क्या किए, तुल्य परिपथ मतलब ये टोटल, मतलब बिंदु ए से बिंदु डी के बीच का टोटल विद्युत वाहक बल। तो ध्यान दीजिए तुल्य परिपथ, तो इसका विभवांतर मान लिए VAD, मतलब भी ए से डी के बीच का अंतर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, VA से VD के बीच मतलब VAD कहो चाहे VA माइनस VD, मतलब विभवांतर A का माइनस विभवांतर D का, यानी दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर जो है ये तो संकेत के रूप में है, ये उसका अंतर है। विभवांतर का मतलब ही दोनों के बीच का अंतर। अब ध्यान दीजिएगा बराबर, अब इसका टोटल प्रतिरोध मिला करके हमने मान लिया ई तुल्य, तो ई तुल्य हो गया, और माइनस तो माइनस धारा सब में आपको मालूम है कि धारा कितना है, I है, तो यहां पर हमने धारा I माना, और R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध को मिला करके R तुल्य मान लिया। जैसे आप जानते हैं V बराबर E माइनस IR होता है, तो V बराबर मतलब किसका भी A से B के बीच का V है, तो सिंबल दिया गया है, ये VA माइनस VD होगा। आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, तो ये मान लिए। अब E के जगह E तुल्य क्यों माने, क्योंकि सबका E अलग अलग है, जब आपस में टोटल मिल जाएगा तो इसी को तुल्य कहेंगे। माइनस का माइनस, धारा I था तो I रहने दिए, लेकिन सबका R अलग अलग था, यही R मिल करके यहाँ पर R तुल्य कहलाएगा, तो यहाँ पर R तुल्य लिख दिए। मतलब जो अलग अलग है उसको संयोजित करने के बाद उसको तुल्य इक्विवेलेंट मान लिया गया। ये समीकरण 4 मान लिए। तो ये तो सिंपल फार्मूला अप्लाई हुआ, यही वाला फार्मूला देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो विद्युत वाहक बल को देखना बहुत जरूरी है, उसको देखिए आसानी से समझ में आएगा। अब गौर करिए, ये हमारा समीकरण 4 मतलब कि टोटल का तुल्य ए से डी के बीच के विभव का अंतर। ठीक है, ये विभव का सूत्र हो गया, ये विभव का संकेत हो गया, और ये विद्युत वाहक बल में से धारा और रेजिस्टेंस के गुणनफल को घटाना होता है। रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध वाला होता है। ठीक है, पिछले वीडियो को देख सकते हैं, कम समझ में आए तो। अब ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 4 मान लिए। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, मतलब कि 1, 2, 3 को जोड़ देंगे तो ये जो तुल्य है उसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा को ही जोड़ करके तो तुल्य आ रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा को जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए VA माइनस VB, ये तो सिंबल दिए हैं, संकेत दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। VAB मतलब इतना, VBC मतलब B माइनस C, VCD मतलब C माइनस D, मतलब वोल्टेज C का माइनस वोल्टेज D का। तो ये तो इधर वाला संकेत है, सिंबल है, तो इसको तो छोड़ सकते हैं, अपने समझने के लिए लिखा गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले का VD का मान। दूसरा हम जोड़ दिए, यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा फिर यहाँ पर जोड़ दिए, तो तीनों को जोड़ दिए समीकरण 1, 2, 3 को, मतलब कि VAB को, VBC को, VCD को जोड़ दिए, तो VA माइनस VB, VB माइनस VC, अब VC माइनस VD, VA माइनस VB, VC माइनस VB माइनस VC, VC माइनस VD। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया, ये भी प्लस में है, ये माइनस में कट गया, VA माइनस VD हमारे पास आ गया। अब ये कितना आ गया, तो इसके मान को देखिए, इसमें E1 था, E2 था, E3 था, E1 प्लस E2 प्लस E3 जोड़ दिए। अब इसमें IR1 था, IR2 था, IR3 था, तीनों माइनस में था, जगह कम था इसलिए इसको नीचे लिखे हैं, आप कॉपी में बगल में लिखेंगे IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। अब खूब ध्यान से देखो, तो यहाँ से VA, यहाँ से VD, मतलब VA माइनस VD, मतलब कि बिंदु A और बिंदु D के बीच का, मतलब कि टोटल का विभवांतर हमारा E1, E2, E3, मतलब तीनों के उसके बीच जितना भी विद्युत वाहक बल बैटरी स्थापित किया गया है जोड़ दिया गया, माइनस इसमें से I कॉमन हो गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I कॉमन कर लिए। अब ये समीकरण 5 मान लिए। तो अभी तक आपने क्या देखा
कि अगल बगल जोड़ दिए तो श्रेणी में जोड़ दिए, पहले के माइनस को दूसरे के प्लस से, दूसरे के माइनस को तीसरे के प्लस से। हम जानते हैं V बराबर IR होता है, लेकिन बैटरी के टोटल विद्युत वाहक बल की चर्चा कर रहे हैं तो टोटल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। प्रतिरोध में भी हम लोग वोल्टेज को लिए थे, तो वोल्टेज सबका अलग अलग है तो सबके वोल्टेज को लिख दिए। अब वोल्टेज का सूत्र विद्युत वाहक बल के संबंध में क्या हो जाएगा, ऐसे तो IR होगा तो बाहरी प्रतिरोध के लिए हुआ, लेकिन बैटरी का एक अपना अंदर का भी प्रतिरोध होता है, तो उसके संबंध में हम लोग पढ़े थे कि V बराबर तो IR होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल बराबर बाहर के रेजिस्टेंस से भी गुना करना है धारा में, अंदर के बैटरी के रेजिस्टेंस से भी गुना करना है। तो ये हमने कर दिया। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमने तुल्य निकाला A और D के बीच, तो सबको जोड़ा। यहाँ पर हमने कॉमन ओमन ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तुलना करने पर समीकरण 4 और यहाँ पर 5 छूट गया है। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर तो ध्यान दीजिए, सिंपल बात देखिए, हमारा 4 ये है और 5 ये है, VA माइनस डी, मतलब VA माइनस VD, ये तो संकेत है, इसको हटा दीजिए। VA माइनस VD था, यहाँ भी VA माइनस VD था। अब ध्यान दीजिएगा, E तुल्य बराबर यहाँ पर क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3। E तुल्य के जगह पर देख लीजिए, तो इसलिए लिख दिया गया स्पष्टता, E तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। ध्यान से देखिए, इतना का इतना इसमें भी है, बराबर का बराबर भी है, यहाँ E तुल्य है और यहाँ जितना भी था सबको जोड़ दिया गया है तो जोड़ दिए। अब यहाँ माइनस था तो माइनस है, I था तो I है, यहाँ R तुल्य था, R तुल्य के बदले यहाँ पर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीधी सी बात देख सकते हैं कि R तुल्य का जगह कौन ले लिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लिया है। तो R तुल्य के जगह लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखिए, VA माइनस VD, VA माइनस VD तो संकेत है। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर तो बराबर, E तुल्य के जगह इतना है तो इसलिए E तुल्य बराबर इतना हो गया। I के जगह I है, R तुल्य के जगह ये ब्रैकेट वाला टोटल है तो यहाँ पर रख दिया गया। अब ये N प्रतिरोधों के लिए N टर्म तक हो जाएगा, हम 3 प्रतिरोध पर लिए थे। तो आप समझ गए कि जिस तरीके से श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध का R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी तरीके से विद्युत वाहक बल का भी सूत्र होगा। जितना भी बैटरी उसमें लगा हो, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, सबके विद्युत वाहक बल को सीधे सीधे जोड़ दीजिए, E1 E2 E3, N गो हो तो N टर्म तक, और रेजिस्टेंस भी उसका आंतरिक प्रतिरोध सीधे। तो यही हमारा सूत्र आ गया। अब एक चीज लास्ट हम आपको बताना चाहेंगे इसके क्रम में, कि ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, लेकिन अगर विद्युत वाहक बल के संबंध में लें तो हम कह सकते हैं E बराबर V, और यहाँ लिख सकते हैं V प्लस I और स्मॉल r। ये हम लोग पहले से पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए, अगर IR बराबर हम लिखना चाहें तो IR बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं E माइनस V, और ये हमारा स्मॉल R इधर आ जाएगा, तो सॉरी I बराबर, ये सूत्र एक हमारा हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि हम N प्रतिरोधों के लिए धारा निकाल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR। लेकिन अगर हम दोनों प्रतिरोध ले लें यहाँ पर, यानी कि कैपिटल R भी और स्मॉल r भी, तब ये बताइए E कहलाएगा कि विद्युत वाहक बल कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा, E कहलाएगा। आप इस सूत्र को पढ़ें, इसी को तो ऐसे कर दिया गया, I गुना R, IR प्लस I गुना R, IR। देख रहे हैं, केवल V बराबर IR रहता है, ये मिटा दे रहे हैं, इसका कोई वजूद नहीं। अगर केवल V बराबर IR रहता, I और R को गुना करेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन I में बड़का R छोटका R दोनों से गुना करेंगे तो हमारा विद्युत वाहक बल मिलेगा, अंदर का प्रतिरोध और बाहर का प्रतिरोध दोनों मिला करके मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा आप, केवल I गुना R रहता तो वोल्टेज रहता, I गुना R ये बाहर का हो गया प्रतिरोध पर करेंट यानी कि वोल्टेज खर्च, और ये अंदर के प्रतिरोध गुना करेंट यानी अंदर के प्रतिरोध बैटरी का जो खुद का होता है उस पर वोल्टेज खर्च हो गया। तो ये विद्युत वाहक बल का सूत्र हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिए आप, तो हम लोग लिख सकते हैं
I बराबर, इस सूत्र को साइलेंट कर दीजिए, ये समझने के लिए आपको लिखवाए थे। ये देखिए I बराबर लिख सकते हैं E बराबर E प्लस R प्लस R, ठीक है। तो ये I का सूत्र हो गया, लेकिन हमारा N प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा I का मान? I बराबर N गो प्रतिरोध को अगर जोड़ दे, विद्युतवाहक बल समान हो सबका, मान के चलिए 2-2 वोल्ट विद्युतवाहक बल वाला 5 गो बैटरी है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार जोड़ो, या उसी को 2 गुना 5 कर दो, 10 से आएगा। तो ध्यान दीजिएगा N गुना E, N सेलों का विद्युतवाहक बल Ne, N सेलों का आंतरिक प्रतिरोध N गुना R, और ये बाहर वाला प्रतिरोध, तो ये हमारा N सेलों का प्रतिरोध हो जाएगा। फिर से समझिए, केवल वोल्टेज रहता तो IR, लेकिन आप जानते हैं कि विद्युतवाहक बल है तो I और दोनों R होगा। ये सूत्र आप गुना करके आएगा, वो आपको हम दिखाए हैं, आप इसको क्रॉस कर सकते हो, हटा सकते हो, समझने के लिए लिखवाए थे। तो धारा के सूत्र में V बटा R, यहाँ से देखिएगा तो धारा के सूत्र में I बराबर V बटा R होगा, लेकिन अगर R के जगह दोनों प्रतिरोध ले ले, जैसे यहाँ लिए हैं, तो दोनों प्रतिरोध ले ले तो ये वोल्टेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दोनों प्रतिरोध आ जाता है तो विद्युतवाहक बल, तो यहाँ विद्युतवाहक बल हो गया। अब कहिएगा सर ये N कैसे ले लिए हैं? अरे भाई, आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 गो सेल हो, सबका समान विद्युतवाहक बल हो, समान विद्युतवाहक बल हो, तो उसको जोड़िएगा, तो अभी ना पढ़े कि सबको ऊपर डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। तो अगर आपको 5 5 5 5 5 5 मान के चलिए कि 20 बार जोड़ना हो, अगर आप 5 गुना 20 कर दोगे तो बतिया हुआ कि नहीं? तो N गो प्रतिरोध हो समान विद्युतवाहक बल वाला, तो उसका विद्युतवाहक बल कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में? Ne, और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो मान के चलिए सबका 2-2 ओम 2-2 ओम 2-2 ओम 2-2 ओम प्रतिरोध हो, तो जैगो होगा उतना से गुना कर देंगे तो NR प्लस R। अब चाहो तो R हेने लिखो, चाहे होने लिखो। अब आप ये सोच रहे हैं कि हेमे R हेने था, होने उधर है। अरे बुर्बक, बड़ा कैपिटल R तो बाहरी परिपथ का है, वो तो एक गो R है, लेकिन सब बैटरिया का ना अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो सब बैटरिया का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो सब बैटरिया का आंतरिक प्रतिरोध, अब बैटरिया हो जाए N गो, बैटरिया हो जाए कै गो? N गो, जना को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो N गुना R कर देंगे। हालांकि आपका सूत्र यहीं तक था, N प्रतिरोध के लिए यहीं तक था, ये हम आपको समझाने के उद्देश्य से बताया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल बनवाने में इसका यूज करेंगे, वहाँ समझ में आएगा। फिर से हम बताना चाहते हैं V बराबर IR, लेकिन दोनों प्रतिरोध ले ले तो E कहलाएगा, और उसी इससे I का सूत्र यहाँ निकाल दिए, सिंपल है। अब N क्यों आया? तो श्रेणी क्रम में 50 गो बैटरी को जोड़िएगा और सब बैटरी का वोल्टेज समान हो, तो सबको आपस में जोड़िएगा। ही कह रहा है कि जोड़ो 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 जोड़ो, तो गुने ना कर दो भाई, वह जो गुना कर दिए। और सबका प्रतिरोध कुछ होगा तो कह रहा है कि तुल प्रतिरोध में सबको जोड़ो। अब 4-4 ओम का हो सबको जोड़ो, 4-4 ओम का 10 गो हो तो जोड़ोगे तो 40 से आएगा, और 10 से गुना कर दोगे तो 40 से आएगा। तो ये 4 ओम का है मान के चलिए, तो R ओम यानी 4 ओम, कितना ओम का हो और जैगो हो उतना से गुना कर दीजिएगा R, तो ये भी आपका सूत्र हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण, बाहरी साउंड के कारण और थोड़ा लाइटिंग का आज दिक्कत है, जिसके कारण इस वीडियो में हम आपको समांतर क्रम समूहन नहीं बता पाएंगे। समांतर क्रम समूहन कल लाएंगे और उसके बाद से किरचॉफ का भी नियम लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। असुविधा के लिए खेद है, आज इतना ही। नमस्कार।